राधे राधे, जय श्री राम। सुबह का समय हो गया है और समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। सुबह बहुत ही काम रहता है। और आज तो 2 नवंबर है, एकादशी है। आज तुलसी विवाह भी है। तो और पूजा कथा वगैरह सब सुनना है। तो सुबह सुबह बस जल्दी लगें, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। और सुबह लेकिन दिया दिया भी करना है, सब कुछ करना है। पहले भगवान की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में, उसके बाद पंडित जी की आने की तैयारी। तो सारा काम हमें ही करना है। तो ये और मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये तुलसी जी का वस्त्र, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा पंडित जी के आने से पहले मैं इनको सजा दूँ अच्छे से। और मेरी तुलसी मैया बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक तुलसी मेरी बाहर थी, एक तुलसी को छोटी तुलसी मैंने अंदर रखी थी। तो मैं उन्हीं की पूजा कर रही थी, क्योंकि इनको उठा भी सकती हूँ मैं अगर इनके फेरे लेना होता तो पंडित जी आ गए हैं और मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ। और आज पूजा बच्चे सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि बहुत दिन से मैं और यही सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आज ये लोग सुनेंगे। तो मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी और चना वगैरह बना रही थी। आज एकादशी था, तो ये एकादशी में नमक मैं नहीं खाती हूँ। ओम हरि ओम ओम नमो नीत सर्वतोषाय ओम नमः नमः देवा पूजिका मदनासं आगारेणं नमः देवाय ओम देवाय ओम नमः ओम नारायण ओम देवाय ओम यं नमः सबसे प्रधान देवा पहले नाम फिर पंडित जी ने कहा आइए आप अपना तुलसी विवाह स्टार्ट करिए। जो भी आपका है, हल्दी है, मेहंदी है, जो भी आपको चढ़ाना है आप वो सब करिए। तो फिर मैं आ गई उनको माला वगैरह पहनाने, विष्णु जी को, तुलसी जी को। तो मैं फिर वही कर रही थी। उसके बाद मैं मंडक, ये कहा गन्ना, पंडित जी आपने बताया था तो गन्ना ले लिया था, तो उसका मंडक बनाना था। तो मैंने देखा वो कैसे कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें हेल्प करने लगी उनकी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखने में तो पूजा पाठ जब देखो तो इतना अच्छा लगता है। पूजा पाठ से तो जैसे लगता है कभी मन ही भरता। इस बार इतने ज़्यादा फेस्टिवल तुरंत आए, जैसे लग रहा है इतने दिन से पूजा ख़त्म ही नहीं हो रही है घर में। कुछ ना कुछ हमेशा इसी तरह प्रभु कृपा बनी रहती है, लगा रहता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं पूजा कर रही थी। स्पेस थोड़ा कम था। पहले मैं आंगन में करती थी, लेकिन वहाँ मेरा आंगन खुला है तो बंदर आ जाते हैं नीचे, इसलिए मुझे पूजा रूम में ही करनी पड़ी, जहाँ पे मंदिर है। और मेरे प्रभु जी मेरे पीछे ही खड़े थे। पंडित जी बोल रहे थे कि आप फेरा ले लो, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं ले सकी। और मैंने फिर नारियल और कलावा और लेके उनके गोल गोल करके उनको छुआ के घुमा दिया, मतलब मीन्स फेरा हो गया। मैंने फेरा कर दिया। अब मैया जी 2-3 दिन घर पे रहेंगी। पहले पहले के समय में ऐसी शादी होती थी कि 2-2 3-3 दिन बारात रुकी रहती थी। तो वही समझ लो कि अब तुलसी मैया मेरे घर में है। जैसे विष्णु जी की सेवा हम करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वैसे हम तुलसी मैया को भी भोग लगाएंगे अब, जब तक वो रहेंगे घर पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये सब करते हुए देखकर।
घर का काम, सारे काम, यूट्यूब पे वीडियो डालना, एडिटिंग करना, सब वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन कोशिश तो सभी बोलते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे भी कोई कार्य हो, कि आप कोशिश करते रहो, बस सफलता एक दिन मिलती है। लेकिन मेरे घर में जल्दी किसी को पसंद नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं, मतलब ये सब डालूं। लेकिन अब इतने साल से कर रहे हैं तो ऐसे मैं इसको जाने नहीं दे सकती हूँ। और कोई ये गलत कारण नहीं है, अपने सनातन धर्म के बारे में बताना, पूजा पाठ करना, कोई मैं इसको गलत नहीं समझती हूँ। और फिर एडिटिंग भी मुझे खुद करना पड़ता है, मोबाइल लगा के जाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मोबाइल है जिसके द्वारा मैं ये वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो ये मेरा तुलसी विवाह हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सनातन धर्म में इतनी सारी चीज़ें हैं कि ख़त्म होने वाली नहीं है, कि जहाँ देखो इतने अच्छे शास्त्र हैं, उनकी बातें हैं कि सुन कर भी मन नहीं भरता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग पूजा करने बाद रात में मैंने दिए जलाए, क्योंकि कहा जाता है एकादशी के दिन 11 दिए, द्वादशी के दिन 12 दिए, 13 दिए, 14 दिए और पूर्णिमा के दिन 15 दिए ज़रूर दीपदान करने चाहिए। तो रात में मैंने दीपदान भी किया, माता तुलसी को दिया दिखाया। और दीपदान करने के बाद मैंने जो घी के दिए थे वो मैंने तुलसी माँ, बाहर बेल पत्र, शमी पत्र, जहाँ भी जो भी पेड़ थे वहाँ मैंने लगाए। और चौखट पे भी मैंने सजाया, क्योंकि आज मैंने तुलसी विवाह किया था तो मैंने आटे से पूरी रंगोली बनाई थी। दिन भर काम करने के बाद उसके बाद मैंने रात में मखाना लिया और दूध लिया और फिर ज़मीन पर बिस्तर बिछाया और फिर माता तुलसी के आगे मैं सीताराम करके सो गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे।